बाग बगीचों का शहर, महलों और मंदिरों का शहर वडोदरा। नमस्कार। गुजरात का निर्णय लेकर अब हमारा काफिला कभी मराठों और गायकवाड़ राजपूतों की राजधानी रहे वडोदरा शहर में आ पहुंचा है। वडोदरा का इतिहास बहुत लंबा है। ये गुजरात का एक महत्वपूर्ण नगर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है। गुजरात के हर शहर की तरह वडोदरा भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस शहर में बीजेपी के लिए जीत की इबारत लिखना इतना आसान भी नहीं था। कैसे बीजेपी ने वडोदरा को अपना बनाया, आज हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वडोदरा का वोटर क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या वो बीजेपी के काम से खुश है या फिर कोई बदलाव चाहता है। विश्व में बड़ौदा जाना जाता है दो चीज़ों के लिए, एक गरबा और दूसरा लक्ष्मी विलास पैलेस। इन दो के अलावा जिस तीसरी चीज के लिए वडोदरा जाना जाता है वो है बीजेपी का गढ़। 2017 का विधानसभा चुनाव वडोदरा शहर की 5 सीटें बीजेपी को, 2014 का लोकसभा चुनाव वाराणसी के अलावा मोदी के लिए सेफ सीट चुनी गई वडोदरा। प्रधानमंत्री मोदी यहां से 5,70,128 वोटों से जीते। टीवी मीडिया के लोग आज सुबह से चाहते थे कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मेरा मन करता था अगर बोलूंगा तो बड़ौदा जाकर के बोलूंगा। अगर 22 लगे, अगर पहला हक है तो बड़ौदा के मेरे भाइयों का। इसीलिए तो आज वडोदरा मोदी मोदी और बीजेपी बीजेपी करता है। भाजपा आए, भाजपा अपने हिसाब से सही है, जो दिल में वो मैंने बोला। अभी तक तो भाजपा के सिवा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। सही है जो होता है हर बार, मोदी सरकार। बीजेपी ऑब्वियसली, बीजेपी जीत जाएगी। भाजपा जावे ना, दूसरा कौन आवे? बीजेपी चलेगा। बीजेपी अच्छा काम करता है, इसके लिए नरेंद्र मोदी ऊपर है ना, इसके लिए बीजेपी फेमस है। बीजेपी आएगी। इधर भाजपा बहुत अच्छा विकास करते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए क्या ये यात्रा इतनी आसान रही? भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। जिस साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उसी साल दिसंबर के महीने में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्हीं दिनों एक शख्स ऐसा भी था जो वडोदरा की इन्हीं गलियों में संघ के प्रचारक के रूप में काम कर रहा था। वो यहां बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो वडोदरा से पूरे गुजरात में बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वडोदरा के साथ एक खास नाता रहा है और सालों तक वो यहाँ विभाग प्रचारक भी रहे। और यही वो समय था जब काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए इस क्षेत्र में, और उन राजनीतिक प्रयोगों की वजह से बीजेपी ने धीरे धीरे यहाँ पे अपना बेस बनाना शुरू किया। हम उसी पूरे प्रोसेस की तलाश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये सब पॉसिबल हो पाया। और उसमें हमें पता चला कि ये जो इलाका है कोठी 4 रास्ता का, यहीं से इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत हुई थी। यहीं पे संघ का कार्यालय, जिसे हम इस वक्त ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कोठी की पोल बताया जा रहा है, वहीं है। वडोदरा में संघ प्रचारक नरेंद्र मोदी के निशान खोजते खोजते हम इस बियाबान बिल्डिंग में पहुंचे। हम ऊपर गए तो देखा एक बहुत बड़ा सा कमरा है, लेकिन वो टूटा फूटा पड़ा हुआ था।
फर्नीचर भी टूट गया है, लेकिन कमरे की दीवारों पर संघ के बड़े लोगों की फोटोग्राफ्स अभी भी लगी हुई है। पता चला कि 1977 से 82 तक नरेंद्र मोदी यहीं रहा करते थे। बीजेपी का आज वडोदरा में इस फॉर्मिडेबल पोजीशन में होना कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे सालों की मेहनत गई है। और आपको बता दें, ये बिल्डिंग जो है और ये जर्जरित कमरा इस बात का गवाह है। इसी कमरे में नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, वो विभाग प्रचारक के तौर पर इसी कमरे में रहते थे और यहीं से वो वडोदरा विभाग की सारी जो संघ की एक्टिविटीज़ हैं उसका संचालन करते थे। 77 से 82 के बीच में वो यहाँ रहे। तब तो बीजेपी की स्थापना भी नहीं हुई थी। बीजेपी की स्थापना 80 में हुई उनके यहाँ रहते हुए। और उन्होंने लगातार एक मॉडर्न अप्रोच के साथ यहाँ से काम शुरू किया। इनफैक्ट बताते हैं कि कई नए प्रयोग, कई नए एक्सपेरिमेंट्स की गवाह है ये बिल्डिंग। इसका जो टॉप फ्लोर है जिस पे वो रहते थे, यहाँ बाकायदा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होते थे। संघ के प्रचारक के तौर पे नरेंद्र भाई रहे थे यहाँ बड़ौदा में। उस टाइम पे बड़ौदा एंड बड़ौदा सिटी के आसपास में जो उन्होंने बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पे से बीजेपी को यहाँ पूरे कमल को खिलाने का जो एक्सरसाइज किया है ना, उसमें उनका योगदान बहुत रहा है। ऐसा हम क्लियर कट बोल सकते हैं। पहले हम क्लियर बोलते थे कि यार बड़ौदा तो एक लेबोरेटरी रही है, तो आज ऐसा लगता है कि वो जो काम किया है उसका रिजल्ट आज 27 साल बाद भी हम देख सकते हैं कि क्लियर कट मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी जीत सकती है। ऐसा चुनाव के पहले हम क्लियर कट बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में नाराजगी होगी, लेकिन नाराजगी मत में कन्वर्ट नहीं होती है। हमारी पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि बीजेपी ने अपनी स्थापना के तुरंत बाद जो पहला चुनाव जीता था वो भी इसी शहर में हुआ एक पार्षद का बाई इलेक्शन था। हमको वो तस्वीरें भी मिली जिनमें नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे। ये चुनाव हुआ था, आपको इसमें यहाँ तारीख भी लिखी हुई है, 15/6/1980। 15 जून 1980 को ये चुनाव हुआ था। वडोदरा में बाई इलेक्शन हुआ था। बीजेपी की उसी वक्त स्थापना हुई थी। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी और उसी के कुछ समय बाद ये बाई इलेक्शन हुआ। और इस बाई इलेक्शन में पहली बार बीजेपी के सिंबल पे कोई कैंडिडेट जीता था, तो वो बड़ौदा में जीता था। ये बड़ौदा का एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है बीजेपी की ग्रोथ के साथ। और आपको बता दें सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उन दिनों में नरेंद्र मोदी प्रचारक हुआ करते थे, विभाग प्रचारक हुआ करते थे वडोदरा में बीजेपी के। इसलिए इस जुलूस में शायद वो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर मिली है उसी के कुछ समय बाद की। वडोदरा में एक यही राव जुबली बाग जो एरिया है, वहाँ एक छोटी सी प्रचार सभा रखी गई थी और वहाँ पे ये बीजेपी के पुराने एक विधायक थे, नेता थे, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, नलिन भट्ट। नरेंद्र मोदी को यहाँ आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री वाजपेयी जो थे वो उस वक्त बीजेपी के बड़े चेहरों में माने जाते थे, वो इसमें मौजूद हैं। और यहाँ आप देखिए माधु भाई शाह जो इसी इलाके से कॉरपोरेटर बने थे बीजेपी के टिकट पे। नरेंद्र मोदी लगातार बीजेपी के लिए अंदर ही अंदर काम कर रहे थे, एक नेटवर्क खड़ा कर रहे थे, बीजेपी के भविष्य की जमीन तैयार कर रहे थे। इसी दौरान हमें किरण भाई मडीहा भी मिले, जो वडोदरा में इसी इलाके में चाय की एक दुकान चलाते हैं। पता चला कि उस दौरान नरेंद्र मोदी इनकी दुकान पर आकर चाय पिया करते थे। यही वजह थी कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी वडोदरा से सांसद का चुनाव लड़े तो उनके प्रस्तावक के तौर पर किरण भाई मडीहा भी शामिल थे। कम से कम 30-40 साल मेरे हो गए, 30-40 साल तो संबंध ही। क्योंकि मैं जब मेरी टपरी चाय की दुकान करीबन 55 साल के ऊपर हुए, मेरे पिताजी ये चला रहे थे। तब मैं छोटा यहाँ आता था, तब मोदी जी पीछे कोठी सर के वहाँ आते थे और 2-3 जन यहाँ चाय पीने आवे और एक कप चाय मंगाए 3-4 जन बांट के पीते थे।
और मजाक मस्ती करके निकल जाते थे। फिर कभी घर पे चाय मंगाया, मैं खुद देने जाता था घर पे। ऐसे बहुत पुराने पहचान है मोदी से। मोदी इसीलिए मोदी हैं क्योंकि संघर्ष के दिनों में उनका जिसने भी साथ दिया वो उनका आज तक सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि किरण भाई को मोदी सीएम या पीएम बनने के बाद भूल गए। मोदी जब सीएम थे तब भी किरण भाई उनसे मिले। मोदी जब पीएम बने तो किरण भाई दिल्ली जाकर मिले। उनसे आज भी संपर्क है आपका? कभी मिलना हुआ? अब तो प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, प्रधानमंत्री बन गए तब मैंने ऐसे ही एक बार उनको कॉल किया था, मेरे को शुभेच्छा मुलाकात चाहिए। तो मेरे को क्या उनने रंजन मैन को बोला होगा शायद, तो रंजन मैन को बोला कि आप मेरे साथ दिल्ली चलो। तो उनके साथ मैं दिल्ली गया था और वहाँ उनके ऑफिस में मुलाकात हुई मेरी। तो जैसे गया तो चेयर पे से उठ के सीधे आए, वो बोले आओ किरण भाई मेरे लिए चाय लेके आए कि नहीं। मैं बोला सर यहाँ का तक कहाँ चाय लेके आओ। तो बोले यहाँ कहाँ रुके? मुझको बेन की वहाँ रुके। तो बोले दिल्ली विल्ली घूम के आओ। तो बोला अच्छा सर घूम के आऊँगा। नरेंद्र मोदी के लिए वडोदरा में यह काम आसान नहीं था, बहुत सी मुश्किलें थी। वो कांग्रेस का दौर था, पूरे देश में एक छत्र कांग्रेस का राज हुआ करता था। ऐसे दौर में मोदी ने वडोदरा में अपनी और अपनी पार्टी को पहचान दिलाई। वहां से पार्टी पूरे गुजरात में छाई और फिर साल 1995 में बीजेपी ने अपने दम पर गुजरात में सरकार बनाई। उसी में पहली सीट जिस सिटी में जीती हो कॉरपोरेशन की पार्टी ने, उसके बाद 15 साल बाद अपने आप को मजबूत किया, सारी सीटें जीत करके आए विधानसभा में। और उसके बाद 98 में भी वही रिपीट किया। लेकिन 2000 आते आते बीजेपी के अंदर गुजरात में काफ़ी आंतरिक कलह चल रहा था और पार्टी कई सारी समस्याओं से घिरी हुई थी। सरकार केशुभाई की काफ़ी लो थी परसेप्शन वाइज। और ऐसे में उस वक्त नरेंद्र मोदी को एक बार फिर भेजा गया गुजरात में बीजेपी को रेस्क्यू करने के लिए। और मुझे याद है अच्छी तरह कि जो बाई इलेक्शन हुए थे नरेंद्र मोदी के आने के बाद, 3 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए गुजरात में, जिसमें 3 में से 2 सीटें बीजेपी हार गई थी। नरेंद्र मोदी जिस सीट से लड़ रहे थे वो सीट बीजेपी जरूर जीती थी राजकोट की, लेकिन यहाँ सयाजीगंज की सीट भी बीजेपी हार गई थी बाई इलेक्शन में, जो कि एक तरह से नामुमकिन सा लगता था उन दिनों में, और जैसा आज लग रहा है। और इसी वजह से पार्टी काफ़ी चिंता में आ गई थी। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बीजेपी को एक फॉर्मिडेबल पोजीशन में लाकर रख दिया गुजरात में, आज सयाजीगंज जो है वो बहुत सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है। और आज यहाँ के वोटर का क्या मिजाज है, क्या सोच रहा है सयाजीगंज का वोटर, इस बार किसके साथ है, चलिए ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है इस बार सयाजीगंज की सीट पे क्या होगा? बीजेपी जीत जाएगी सर। बीजेपी जीत जाएगी? बिल्कुल सर। मतलब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जीत गई है। मतलब नहीं, मतलब काम किया है ना सर। अच्छा, हाँ काम किया है लोगों के लिए। मतलब जो डेवलपमेंट जो बोलते हैं ना कि जो मतलब सबका साथ सबका विकास, तो वो भी किया है और सबका ध्यान भी रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भले ठीक है थोड़ी महंगाई, रोजगार, वो सब समस्या तो हर सरकार में रहेगी, तो वो तो थोड़ा है। लेकिन अभी भी चलो हम तो यहाँ पर चलो एनबीएफसी में हम लोग जॉब कर रहे हैं, बट अभी भी बड़ौदा की लोकल पब्लिक ऐसी कितनी है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पीने का पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। ये मेन रोड है, चलो यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े नेता यहाँ से गुजरते हैं, तो ये रोड मतलब परफेक्ट है, हमको लगता है भाई यहाँ पर विकास है। बस बड़ौदा की कितने इंटीरियर ऐसी जगह पर है जहाँ पर अंदर घुस के आप देखो तो कुछ भी मतलब आपको बैठने का मन ना करे। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ज़्यादातर अच्छा वर्क किया है, अगर एक बार चांस दे दे तो मे भी पॉसिबल है कि कुछ करके दिखा सकते हैं। लेकिन बड़ौदा में तो आम आदमी पार्टी कहीं दिख ही नहीं रही है। नहीं दिख रही है बड़ौदा में आम आदमी। मैं दिल्ली की बात कर रहा था। नहीं, पर यहाँ की बात हम कर रहे हैं। यहाँ आपने विकल्प बोला, इस तरह से मैंने बोल दिया कि उन्होंने दिल्ली में अच्छा काम किया था, अगर उनको चांस देते तो मे भी पॉसिबल है कि वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन क्या इस बार भी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इतना ही आसान रहेगा?
ये मधुभाई श्रीवास्तव हैं, जो वडोदरा की वाघोडिया सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक हैं। लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया तो मधुभाई बागी हो गए। मधुभाई अपना गुनाह पूछ रहे हैं। वाघोडिया के अंदर कांग्रेस का गढ़ था और अपक्ष तरीके विधायक बना था मैं सन 1995 में। उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बुलाकर ले गए थे। केशु बापा के टाइम पे वजुभाई वाड़ा प्रमुख थे, उस टाइम पे मेरे को बुलाकर लेके गए थे और टिकट दी थी। 5 दफे बीजेपी ने टिकट दी मेरे को, 5 दफे बीजेपी से जीत के आया, 6 बार जीता। जीतने के बाद मेरा क्या कसूर, मैंने कौन सा करप्शन किया, कौन सा पार्टी का बदनाम किया, पार्टी के लिए ठीक सुप्रीम तक केस लड़ा, सुप्रीम से निर्दोष छूट के आए हम दोनों भाई। मेरा कसूर क्या? मेरे को ये कहना है नरेंद्र मोदी जी से, मेरे को कहना है मेरे अमित शाह जी से कि मेरा कसूर क्या। और मैं आज चट्टा कट्टा हूँ, पार्टी की सेवा कर सकता हूँ, फिर भी मेरी टिकट काटी है तो मेरा कसूर क्या? मैं कौन से गुनाह किया है? मधुभाई उत्तर भारतीय हैं और उनकी विधानसभा में उत्तर भारतीय मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। इसीलिए मधुभाई बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हमने इसका भी रियलिटी चेक किया कि मधुभाई के रहने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं। जवाब आप खुद सुन लीजिए। यहाँ आपके वाघोडिया में मधु श्रीवास्तव का टिकट काट दिया, 6 टर्म से एमएलए है, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? कोई नहीं पड़ेगा। क्या जनता क्या सोच रही है? जनता सोच रही थी कि उसका टिकट कटे। अच्छा, हाँ। क्यों? तो वो 10 साल से निष्क्रिय थे, वो पब्लिक का काम नहीं करते थे, लड़की को भेज देते थे, लड़की सारा वहीवट करती थी। इसलिए जो विकास होना था बीजेपी सरकार में वो नहीं हुआ, इसीलिए वो सक्रिय नहीं थे। नहीं तो अब जो नए कैंडिडेट आए क्या उसको फर्क पड़ेगा उससे कुछ? मधुभाई श्रीवास्तव तो हो सकता है इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं। भले वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाए, पार्टी जिसको भी टिकट देगी नहीं आएगी वो बीजेपी ही चलेगा। अभी जैसे कि मधुभाई श्रीवास्तव को भाजपा में से टिकट मिला होता तो हम तो भाजपा को देख के उनको वोट देते। अभी पार्टी किसी को भी टिकट दिया। अभी हम लोगों ने अभी लेटेस्ट न्यूज़ ऐसा है कि भाई अश्विन भाई पटेल को दिया है, तो वो भाजपा ने जो डिसीजन लिया होगा वो अपने हिसाब से लिया होगा। क्यों इतना भाजपा क्यों फेमस है यहाँ? भाजपा का काम बोल रहा है। आज ऐसा नहीं है कि हमारे गुजरात में ही उसका विकास बोल रहा है, पूरे इंडिया में उनका विकास बोल रहा है। वडोदरा सिर्फ अपने महलों, बाग बगीचों और एजुकेशन की वजह से ही फेमस नहीं है, बल्कि चटपटा खाना भी इस शहर की अपनी एक पहचान है। आप बड़ौदा आएँ और बड़ौदा की भाकरवड़ी और लीला चिवड़ा ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वो भी खास तौर पे जगदीश की। यहाँ इस वक्त मैं जुबली बाग इलाके में हूँ और आप देखें जगदीश की भाकरवड़ी और चिवड़ा इतना फेमस है बड़ौदा में कि आपको जगह जगह उस नाम की दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन ओरिजिनल जगदीश कौन सा? हम तो ओरिजिनल चीज़ों में मानते हैं। ओरिजिनल जगदीश पे हम जाएंगे और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या खास बात है कि इस भाकरवड़ी और चिवड़े को खाने पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं है, जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो भी यहाँ की भाकरवड़ी और चिवड़ा खाए बिना नहीं रह सकते। और मैं बताऊँ ये है ओरिजिनल जगदीश। ये बताइए क्या खास बात है यहाँ की भाकरवड़ी और लीला चिवड़ा? भाकरवड़ी और लीला चिवड़ा, भाकरवड़ी खट्टी मीठी लगती है और मीडियम स्पाइसी रहती है, और लीला चिवड़ा खट्टा मीठा रहता है, वो आलू से बनता है। तो बड़ौदा के कल्चर के साथ क्या संबंध है? एक्चुअली बड़ौदा के पीपल है ना, सबसे पहले वो खट्टा मीठा और स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। 500-250 है और ये सबसे पुरानी शॉप ये है। ये बता रहे हैं बड़ौदा के लोग खट्टा मीठा और तीखा पसंद करते हैं। तो अगर हम चुनाव की बात करें तो कौन सी पार्टी में ये सारे टेस्ट भरे हुए हैं यहाँ? कौन सी पार्टी में? वैसे तो बोलना मुझके बगैर बीजेपी का मुझे लगता है कि सही रहेगा। और सब किस्म का उसमें सब टेस्ट आता है बीजेपी में। ऐसा क्या टेस्ट है? देखिए अभी देखिए काम करने जाए तो अच्छा काम करते हैं बीजेपी वाले। सामने कोई ओपोजिशन का ऐसा कोई लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है
आपको कोई ऑप्शन नहीं है सच कि सामने कोई लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर होने से आप सोच सकते हैं चलो कोई ऑप्शन। क्या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वो टेस्ट नहीं ला सकते? आम आदमी पार्टी भी नहीं ला सकता, नहीं कांग्रेस ला सकता है मेरे हिसाब से। जगदीश की बाकरवड़ी एक ही है सालों से, और उसके अलावा यहाँ से जो गरम मिलती है ना, आज भी आप कभी भी आओगे तो आपको गरम गरम बाकरवड़ी खाने को मिलेगी। ऐसे ही बीजेपी का जो 27 साल से जो चल रहा है ना, वो ऐसे ही चलता रहेगा निरंतर, जब तक हिंदुत्व पूरा देश हिंदूवादी नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। भाकरवाड़ी तो एक स्नैक हुआ, लेकिन वडोदरा का एक बहुत ही फेमस नाश्ता है उसल पाव। और इस उसल पाव के नाश्ते पर हमारी मुलाकात होने वाली है वडोदरा के बहुत ही फेमस आरजे स्मित पांड्या उर्फ किशोर काका से। पहली बात तो किशोर काका करे आज पहली बात तो हर्ष यो काका नी गाड़ो खा दो। और इनका एक कैरेक्टर है किशोर काका जो छा चुका है इस वक्त लोगों में। अगर वो खड़े हो जाए किशोर काका तो चुनाव जीत जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि मैं जीतूं, पर लोग वोट करते नहीं सर। मैं नहीं करेंगे, मुझे नहीं करेंगे। मैंने बहुत गालियां दी है पॉलिटिशियन को, इसलिए कभी नहीं करेंगे। अच्छा, ये आपकी ओरिजिनल वॉइस है? ये मेरे ओरिजिनल वॉइस है। यस यस। पहले थोड़ा सा ये बताइए क्या है सेवसड़? सर ये सेवसड़ बड़ौदा का सबसे फेमस है। जैसे महाराष्ट्र में मिसल पाव होता है, यहाँ पे सेवसड़ होता है। लेकिन लोग ये कहते हैं आप लोग क्या पानी में सेव डाल के खाते हो? ये पानी में सेव नहीं है, इसको रसा बोलते हैं। ये लाल तड़के वाली जो चटनी है, उसके बाद ये हरी चटनी है, सेव है, और ये प्याज है और लहसुन भी है। तो ये मिक्स करके, और ये सुबह का नाश्ता है सर, हमारा एंथम है। तो इसके बिना तो हमारी शुरुआत होती ही नहीं सर। किशोर काका के क्या व्यू है? भाई मैं पहली बार ऐसी राजनीति देख रहा हूँ इस देश में। मैंने समर वैकेशन सुना था, विंटर का वैकेशन सुना था, अभी प्रदूषण का भी वैकेशन मिलता है सर। देश में दिल्ली में मिलता है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये है पॉलिटिकल। और सर शादी का भी सीजन है और ये पॉलिटिकल सीजन है। अब हुआ क्या है, शादी का सीजन और पॉलिटिकल सीजन मिक्स हो गया है सर। एक फैमिली किसी पार्टी का सपोर्टर थी, तो लड़की वाले ने मना कर दिया। रीजन ये दिया कि अगर आपका लड़का 300 यूनिट बिजली देने के लिए तैयार नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है, वहां मुझे अपनी लड़की देनी ही नहीं, तो शादी भी कैंसिल हो रही है सर। आप बहुत कुछ कह रहे हैं इसमें। क्या गुजरात की जनता जो है वो सही में फ्री लेने को तैयार नहीं? सर नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक रीजन सर, एक ऐसी मिसाल है जो कहा जाता है, वो पुरानी एक मिसाल थी कि वो एक ऐसी बहू है जो रोटियां कम बनाती है, चूड़ियों की खनखन ज्यादा करती। तो एक माहौल बना हुआ है, पर सर जमीनी हकीकत बहुत अलग है। सो दे डोंट हैव अ बेस ना सर, प्रॉब्लम ये है। और फ्री का तो कोई नहीं लगा, गारंटी सर, कोई नहीं लगा, कोई नहीं लगा। इसी ब्रेकफास्ट सेंटर पर हमें उसल पाव खाते हुए और भी वडोदरा निवासी मिले। यहाँ भी लोग बीजेपी के पक्ष में ही दिखते हैं। वो ये मान रहे हैं कि समस्याएं हैं, लेकिन पार्टी के तौर पर उन्हें बीजेपी ही पसंद है। पर कौन सी पार्टी का काम आपको ज्यादा अच्छा लगता है? क्या एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का अच्छा लग रहा है। एज अ स्टेट गवर्नमेंट अभी थोड़ा डाउन हुआ है। अपना जो बीजेपी का कद है थोड़ा डाउन हुआ है। अभी इस बार देखते हैं, अभी वोट तो जिसको एरिया के एमएलए जो डेवलप कर सकता है उसको वोट देना चाहिए। सरकार तो जो गवर्नमेंट तो किसी की भी बनेगी। मैंने तो पूरा ग्रोथ देखा हुआ है और मेरे पापा से सुना हुआ भी है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद कितना उनको पानी मिलने में, इलेक्ट्रिसिटी में, सब में। और मेरा एजुकेशन अभी मैं MD पीडियाट्रिक्स हूँ। हाँ, तो मैंने पहले का मतलब वो देखा हुआ है कि पहले तो हमारे गुजरात में मेडिकल कॉलेजेस भी इतनी कम थी कि मतलब आपको एडमिशन लेना है, अच्छे परसेंटेज है, तो भी हमको कर्नाटक जाना पड़ता था, तमिलनाडु जाना पड़ता था। एज ए एक्सटर्नल वहाँ हम फीस दे के करते थे। तो अभी उतना हमारे लिए अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है और हमने तो ग्रोथ देखा है। ठीक है, अभी तो मैं अराउंड 30 का हो गया हूँ, तो मैंने पूरा अपने बचपन से अभी तक का पूरा देखा है। जानकारों का भी मानना है कि वडोदरा का मतदाता पढ़ा लिखा और समझदार है। उसे लोकल समेत नेशनल मुद्दों के बारे में भी पता है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो मोदी को ही चुनता है। चिंताजनक माहौल है, बिल्कुल चिंताजनक है। आज नरेंद्र मोदी है तो ये बिल्कुल सेकंड थिंग हो जाते हैं, सेकेंडरी थिंग। बड़ौदा में पीने के पानी का सिचुएशन, आज तुम समझो कि 100 साल पहले जो गायकवाड़ ने आजवा तालाब बनाया है, वहां से जो पानी मिलता है बड़ौदा सिटी को,
उसका जो दूसरा एक विकल्प बनाना चाहिए वो अभी तक किसी ने नहीं बनाया। इधर वो कांग्रेस हो या बीजेपी, कांग्रेस ने भी इतने साल शासन किया है, बीजेपी ने भी 27 साल से बड़ौदा सिटी में शासन किया, नहीं बना सकी। ये कोई भी जगह पे तुम जाओगे तो ये लोगों के दिमाग में दिखेगा, लेकिन जहां नरेंद्र मोदी की बात आती है तो ऑलवेज पीपल प्रीफर नरेंद्र मोदी। गुजरात चुनावों में बीजेपी सिर्फ विकास के भरोसे हो ऐसा नहीं है। बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव तो लड़ती है, लेकिन चुनाव आते ही त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। 27 साल से गुजरात में सत्ता पे बरकरार बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए एक तरफ जहां तमाम बीजेपी विरोधी ताकतें एकजुट हो चुकी हैं, वहीं बीजेपी को भी सपोर्ट करने के लिए चुनावों के वक्त हमने देखा है कि उसकी जो भगिनी संस्थाएं हैं आरएसएस से जुड़ी हुई, वो भी एक्टिव हो जाती हैं। और यहाँ वडोदरा में आप देखिए, ये जो त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ये जो बैनर लगा हुआ है, अगले कुछ दिनों में यहाँ त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम होंगे। ये जो कार्यक्रम है ये बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं बीजेपी के प्रचार में। इनडायरेक्टली विकास का जो पूरा एक मॉडल है उसमें जब हिंदुत्व का तड़का लग जाता है तो बीजेपी के लिए ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है। और हमने देखा है कि वडोदरा जैसे शहर जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन साथ साथ हाईली पोलराइज्ड भी हैं। वडोदरा में मुसलमानों की भी अच्छी खासी तादाद है। यहाँ जिले की 10 में से 4 सीटों का रुख मुस्लिम वोटर बदल सकते हैं, इसलिए उनका मत जानना भी जरूरी है कि गुजरात के बाकी शहरों की तरह वो भी बीजेपी को वोट देते हैं या इस बार आम आदमी पार्टी कोई विकल्प है। मतलब आप ये कह रहे हैं मुस्लिम भी बीजेपी के लिए वोट करेंगे? हाँ, मुस्लिम भी करते हैं बीजेपी को वोट। हाँ, बड़ौदा क्या करता है? क्या किन मुद्दों पे करते हैं, मतलब क्या वजह ऐसी है जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं? बीजेपी के वोट कर रहे हैं। बीजेपी जो उम्मीदवार होता है, उम्मीदवार पॉपुलर देखा जाता है, उम्मीदवार सही होता है, उसके लिए वोट करता है। उम्मीदवार सही खड़े उम्मीदवार। हाँ, आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आनी चाहिए यहाँ पे? यहाँ तो अब भाजपा बजावे ना, दूसरा कौन आवे? मतलब आप लाना नहीं चाहते पर आ जाते? क्यों ला? सब वोट देते ना, हम भी देते, सब बच देते ना। अच्छा, हाँ। आपकी हंसी तो कुछ और बता। भाई क्या, तुम भी हंस रहे हो, हम भी हंस रहे हो, बराबर। सच्ची बात, जिसका जोर ज्यादा है वो जाएगा ना। तो ज्यादा जोर किसका लग रहा है? भाजपा। हाँ। ये बताइए क्या इस बार चुनाव का क्या माहौल है यहाँ आपके इलाके में? आम आदमी पार्टी अब की बार आएगी आपकी सरकार। पर आम आदमी पार्टी तो यहाँ प्रचार करते हुए नहीं दिख रही। आने तो टाइम तो आने दो, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, 2 कदम पीछे लिए है, अभी आगे बढ़ेंगे। अच्छा। हाँ, धन धीरज ने ध्यान। तो क्यों आम आदमी पार्टी क्यों अच्छी लग रही है? आम इंसान है, आम इंसान की बात करेगा ना। एक बात समझो, आम इंसान है ना, हमेशा है ना 12 महीने तक अपने साथ रहता है। चुनाव वालों की तरह भाजपा या कांग्रेस वालों की तरह नहीं, कभी कभी नहीं आता वो हमारे साथ ही रहता है 12 महीनों तक। इसके लिए वो हमारी परेशानी समझता है। समझ रहे हो आप? तो बीजेपी और कांग्रेस नहीं समझती? नहीं समझती। समझती होती तो ऐसा थोड़ी होता हमारा हालत, बेरोजगार थोड़ी होती युवा पीढ़ी। कुल मिलाकर यही लग रहा है कि बीजेपी का गढ़ होने की वजह से वडोदरा में इस बार पार्टी को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहाँ दूसरी जगहों की तुलना में आम आदमी पार्टी का शोर कम ही सुनाई दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।